हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस। हमें सेंटर गिवन है एंड विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस। हमें रेडियस गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, वो जो सर्कल है वो पास कर रहा है यहाँ से। देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी गिवन लाइंस देखेंगे। गिवन लाइंस आर 3x + 2y। यहाँ पे मैं इसको -11 लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन को मैं पहले ही ऐसे करके लिख लेती हूँ, -11 = 0। और देन नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है, 2x + 3y - 4 = 0। ये मुझे दो इक्वेशंस गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज हमारा जो सर्कल है यहाँ से पास करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, x अपॉन, अब ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने छोड़ देना है और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 × 2 -8, और साथ में ये -33 है तो साथ में ये क्या हो जाएगा, +33। -8 + 33 तो ये आ जाएगा -8 + 33 = -y अपॉन, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अब हम y के कोफिशिएंट्स को छोड़ देते हैं और ये कितना आएगा, -12 और ये +22। तो -12 + 22 विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास 1 अपॉन, अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको छोड़ देंगे तो ये आएगा 9 - 4। क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 - 4। ये आपके पास हो गया x अपॉन 33 - 8 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 25 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये -y है और ये हमारे पास 10 आ रहा है, तो y अपॉन -10, y अपॉन -10 विल बी इक्वल टू 1/5। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू 25/5। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x अपॉन 25 विल बी इक्वल टू 1/5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और y अपॉन -10 इक्वल टू 1/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10/5 विल बी इक्वल टू -2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या आ गया आपके पास, 5 - 2। ठीक है, 5 - 2 आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया, बिकॉज सर्कल passes through point of intersection of 1 and 2, इनको हम 1 and 2 दे देते हैं इक्वेशंस को। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है 1 और 2 की, तो देयरफॉर सर्कल passes through, कहाँ से पास करेगा, कौन सा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, 5 and -2। क्लियर, ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है 5 - 2 में से। ठीक है, पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से ये पास कर रहा है 5 - 2 में से। अब मुझे इसका सेंटर गिवन है, वो क्या था, हम चेक कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में सेंटर हमें गिवन था 2 - 3। ठीक है, तो सेंटर गिवन है 2 - 3। अब अगर इन दोनों का जो, अगर मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ इस पॉइंट का, ये सेंटर का मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेती हूँ तो मुझे रेडियस पता चल जाएगा और फिर मुझे अपनी इक्वेशन पता चल जाएगी। तो रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओ ए, इसको मैं ओ पॉइंट दे देती हूँ और इसको ए, और ओ ए का डिस्टेंस, जब दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 + 3 होल स्क्वायर। क्लियर, दो पॉइंट अगर हमें पता होते हैं तो हम उन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स ऑर्डिनेट माइनस किया, स्क्वायर कर दिया, वाई ऑर्डिनेट माइनस किया, स्क्वायर कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, और यहाँ पे आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब आपके पास ऐसी इक्वेशन है
सर्कल की इक्वेशन, उसमें आपके पास अगर आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो आप सेंटर की इक्वेशन निकाल सकते हो सर्कल की। तो वो क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस, एच एंड के, एच के क्या होता है, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास है ही है, तो हम कैसे निकालेंगे, x माइनस एच की जगह पे आपके पास क्या है सेंटर में 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 3, तो मैं लिख दूँ y प्लस 3, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y विल बी इक्वल टू 10। मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन माइनस 4x प्लस 6y, और यहाँ पे आपके पास 9 और 4 कितने हो गए, दैट इज़ 13, ये माइनस 10 में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो कि रिक्वायर्ड थी, ये इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड थी। क्लियर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।